नमो नमः। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम। ई संस्कृत कुटुंब स्टूडियो से मैं डॉक्टर अभिनव उपाध्याय आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। साथियों, इससे पहले वाले वीडियो में हमने लघु सिद्धांत कौमुदी के संज्ञा प्रकरण का मूल पाठ किया था और उस समय हमने आपको बताया था कि आपने इस मूल पाठ को अच्छे से याद कर लिया तो आपका परीक्षा में संज्ञा प्रकरण से आने वाला एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। आज हम उसी की शुरुआत करने वाले हैं, संज्ञा प्रकरण की। आइए शुरुआत करते हैं। वीडियो के लास्ट तक आप बने रहें और यदि इन वीडियो के इससे पहले वाले वीडियो यदि आपने नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट पर जाकर भी इन वीडियो को देख सकते हैं साथियों। और साथियों, साथ ही में आपको एक शुभ सूचना भी देना चाहता हूं कि आप हमारा प्ले स्टोर से ई संस्कृत कुटुंब ऑनलाइन लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लें, जहां पर आप इन सभी वीडियो को क्रमशः देख सकते हैं। साथ में वहां पर आपको कुछ फ्री पीडीएफ नोट्स भी मिलेंगे और वहां पर आप टेस्ट भी दे सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं मंगलाचरण से। तो मंगलाचरण जैसे हमने वाच किया था, किसी भी ग्रंथ का, कोई भी ग्रंथ हो, हमारे संस्कृत शास्त्र में ये परंपरा रही है मंगलाचरण की, मंगल आचरण की हमारे यहाँ की परंपरा रही है। तो कहा गया है यहाँ पर जो मंगलाचरण है इसका हम एक बार वाचन करते हैं। यहां से भी किस प्रकार से परीक्षा में प्रश्न बनते हैं साथियों, यह भी मैं आपको बताने वाला हूं। नत्वा सरस्वतीम देवीम शुद्धाम गुण्याम करोम्यहम पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदीम। तो साथियों, किसी भी ग्रंथ को आरंभ करने से पहले ग्रंथकार मंगलाचरण किया करते हैं। अब यहां से परीक्षा में प्रश्न कैसे आता है इसके बारे में यदि हम चर्चा करें साथियों, तो आप इस प्रकार से इसको समझ सकते हैं कि नत्वा सरस्वतीम देवीम। सबसे पहले यदि हम बात करें तो परीक्षा में प्रश्न इस प्रकार से भी आता है कि हमारे यहाँ शास्त्रों में मंगलाचरण 3 प्रकार के बताए गए हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के मंगलाचरण होते हैं। मंगलाचरण 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से 3 प्रकार के होते हैं साथियों? वो होते हैं, सबसे पहला जो होता है उसे कहते हैं हम नमस्कारात्मक मंगलाचरण। नमस्कारात्मक मंगलाचरण। दूसरा मंगलाचरण यदि हम बात करें तो दूसरा हमारा होता है साथियों वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण। वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण। वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण, ठीक है। और यदि हम तीसरा मंगलाचरण जो प्रकार है उसे हम कहते हैं आशीर्वादात्मक मंगलाचरण। आशीर्वादात्मक मंगलाचरण। तो अब इस प्रस्तुत मंगलाचरण में कौन सा है तो इसको हम देखते हैं, क्योंकि किसी भी कोई भी ग्रंथ हो संस्कृत शास्त्र का तो आप वहां देखेंगे कि ग्रंथ की निर्विघ्न समाप्ति के लिए मंगलाचरण किया जाता है। वस्तु विषय वस्तु की स्पष्टता के लिए मंगलाचरण किया जाता है। अध्येताओं की शुभ कामना के लिए, यानी पढ़ने वाले की शुभ कामना के लिए और आशीर्वाद दिया जाता है। और अपने इष्ट से निर्विघ्न रूप से इस ग्रंथ की समाप्ति हो, इसके लिए आशीर्वाद की कामना अपने इष्ट देव से ग्रंथकार करते हैं। तो आइए यहां पर हम देखते हैं कि प्रस्तुत मंगलाचरण किस प्रकार का है और परीक्षा में साथियों प्रश्न सामान्य किया जाता है। इसी का नहीं, किसी भी ग्रंथ का, चाहे वो आपके पाठ्यक्रम में यदि किसी प्रतियोगिता परीक्षा में कोई भी संस्कृत का ग्रंथ लगा है, चाहे वो काव्य ग्रंथ है, चाहे यह व्याकरण ग्रंथ है, किसी भी प्रकार का यदि उसमें मंगलाचरण है तो उस मंगलाचरण की पूरी वास्तविक स्थिति आपको पता होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी परीक्षा में वहां से भी प्रश्न कर लिए जाते हैं। तो चलिए, नत्वा सरस्वतीम देवीम, तो यहां कहा गया नत्वा, ये हम देखेंगे तो नत्वा में कौन सा प्रत्यय है, यहां देखेंगे नम धातु है और त्वा प्रत्यय है भूतकाल अर्थ में। नत्वा सरस्वतीम देवीम, तो यहां पर अपनी आराध्य देवी की प्रार्थना कर रहे हैं। नत्वा सरस्वतीम देवीम, इस वाक्य में क्या कर रहे हैं? नमस्कार कर रहे हैं। शुद्धाम गुण्याम करोम्यहम, यानी वस्तु निर्देश भी कर रहे हैं। पाणिनीय प्रवेशाय, तो ये पाणिनीय यानी मूल विषय में, ठीक है, मूल विषय के पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदीम, यहां पर निर्देश दे रहे हैं कि जी जो पाणिनीय व्याकरण में प्रवेश करना चाहते हैं, जो पाणिनीय व्याकरण का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए यह एक प्रवेश द्वार की जैसे है क्या? लघु सिद्धांत कौमुदीम। तो यहां पर साथियों नमस्कारात्मक मंगलाचरण नत्वा सरस्वतीम देवी, इस पंक्ति के आधार पर यदि प्रश्न किया जाता है तो आप कहेंगे कि यहां पर कौन सा मंगलाचरण है?
नमस्कारात्मक मंगलाचरण है। ठीक है। फिर यदि हम बात करें पाणिनीय प्रवेशाय, इस पंक्ति के आधार पर इस मंगलाचरण में वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण की भी विषय वस्तु रखी गई है। चलिए आगे हम बात करते हैं माहेश्वर सूत्राणि। मंगलाचरण के बाद संज्ञा प्रकरण में सबसे पहले आता है अथ माहेश्वर सूत्राणि। चलिए अब हम बात करेंगे एक प्रतिपद के अनुसार साथियों, एक एक शब्द के साथ हम बात करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम जानेंगे कि माहेश्वर ये जो पद है हमारे पास, इसकी व्युत्पत्ति क्या है। क्योंकि किसी भी संस्कृत भाषा जो है वो एक व्युत्पत्ति की भाषा है। मतलब हम भाषा के विद्यार्थी हैं, भाषा के शिक्षक आप बनने वाले हैं, तो माहेश्वर इस शब्द से भी कभी कभी परीक्षा में प्रश्न किया जा सकता है। तो चलिए हम इसकी व्युत्पत्ति जानते हैं। तो इसकी व्युत्पत्ति क्या है, इसकी व्युत्पत्ति क्या है माहेश्वर की। तो आइए, ये माहेश्वर सूत्र कहां से आए इनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। इससे पहले भी हमने इसके बारे में चर्चा की थी, लेकिन यहाँ प्रसंगानुसार चर्चा भी हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इसके व्युत्पत्ति अर्थ की बात करें साथियों, तो माहेश्वरात, तो यहाँ पर इसका क्या व्युत्पत्ति होगी। तो एक व्युत्पत्ति हमारा यहाँ होगा महेश्वरात, महेश्वरात आगता माहेश्वरम। महेश्वरात यानी महेश्वर से जो आए, महेश्वरात आगतम माहेश्वरम। ये यानी जो महेश यानी योगेश्वर महेश भगवान शिव से जो आए वो माहेश्वर कहलाए, है ना। अब यदि हम इसकी बात करें प्रकृति प्रत्यय की, माहेश्वर शब्द के यदि हम प्रकृति प्रत्यय की बात करें साथियों, कि यहां पर कौन सा प्रकृति प्रत्यय है, यानी प्रकृति प्रत्यय से क्या अभिप्राय है कि माहेश्वर शब्द को आप, माहेश्वर इस शब्द का आप अलग अलग कीजिए, इसकी क्या प्रकृति है, मूल क्या है, कौन सी धातु है, या कौन सा इसमें प्रत्यय है, वो प्रकृति प्रत्यय यदि हम बात करेंगे। तो महेश्वर जो शब्द है, महेश्वर में अण प्रत्यय से, महेश्वर में अण प्रत्यय होने से माहेश्वर शब्द का निर्माण हो। चलिए अब हम बात करते हैं, ये तो हुआ माहेश्वर, है ना। माहेश्वर से अण प्रत्यय करने पर हमारे साथ रूप बना माहेश्वर। तो आप यहां ध्यान रखेंगे, परीक्षा में ऐसा भी प्रश्न किया जा सकता है कि माहेश्वर शब्द में कौन सा प्रत्यय है। 4 ऑप्शन दिए होंगे, उनमें से आपको अण प्रत्यय को सही करना है या अण प्रत्यय आपको याद रखना है। अब इसके बाद है हमारे पास सूत्राणि, माहेश्वर सूत्राणि। तो हमने जाना था सूत्र क्या है, पाणिनि सूत्रकारम च, पाणिनि सूत्रकार है, पाणिनि ने सूत्रों की रचना की, उन्हीं सूत्रों की व्याख्या, सरल व्याख्या, कुछ सूत्रों का चयन करके लघु सिद्धांत कौमुदी में रखा है। अब ये बात आती है कि सूत्र क्या है ना। तो हमारे शास्त्र में, व्याकरण शास्त्र में पाणिनि ने सूत्र का लक्षण भी बताया है साथियों, कि सूत्र का लक्षण क्या है। तो उस सूत्र के लक्षण को भी आप याद रखिए, क्योंकि परीक्षाओं में कभी कभी आसपास से भी प्रश्न कर लिया जाता है और छात्र सोचते हैं कि ये तो पाठ्यक्रम से बाहर आ गया, आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन ऐसा नहीं होता है साथियों। बिल्कुल समीप से भी प्रश्न किए जाते हैं। तो आइए कुछ चीज हम ज्ञानवर्धन के लिए भी जानना चाहिए। चलिए सूत्र लक्षणम, तो सूत्र का क्या लक्षण है। सूत्र का लक्षण पाणिनि जी ने बताया है, अल्पाक्षरम संदिग्धम सारवद विक्स्वतो मुखम अस्तभो नवध्यम च सूत्रम सूत्रविदो विदु। अल्पाक्षरम यानी सूत्र का क्या लक्षण है, अल्पाक्षरम, अल्प अक्षर वाला होना चाहिए। सूत्र का क्या अभिप्राय होता है कि सूत्र कैसा होना चाहिए, अल्प अक्षर वाला होना चाहिए। अल्प अक्षरम, असंदिग्धम, बिना संदेह वाला होना चाहिए। सारवत, बिल्कुल सारवत होना चाहिए, सारांश रूप में होना चाहिए, तभी उसे हम सूत्र कहेंगे। विश्वतो मुखम, सबकी मुख पर आ सके ऐसी उसकी भाषा होनी चाहिए। उसको आप इस प्रकार समझिए, अल्पाक्षरम, अल्प अक्षर वाला, कम अक्षर वाला, ये सूत्र का लक्षण है।
असंदिग्धम, संदेह रहित, उसमें कोई संदेह नहीं रहा हो, सारी बात उस सूत्र में कह दी गई हो, उसे ही हम सूत्र कहेंगे। सारवत यानी सार युक्त हो, विश्वतोमुख हो, सर्वतोमुख हो, अस्तोभम अवरोध रहित हो, किसी प्रकार का व्यवधान उसमें ना हो, उसके वाचन में भी उसका किसी प्रकार का व्यवधान ना हो, अनवध्यम यानी दोष रहित हो, किसी प्रकार की अशुद्धता, किसी प्रकार का दोष उसमें नहीं रहना चाहिए, उसे हम सूत्र कहते हैं साथियों। तो सूत्र लक्षण भी आपको याद रखना चाहिए। अब हम बात करते हैं, क्योंकि हम यहां पर संज्ञा प्रकरण पढ़ रहे हैं तो ये हमारे को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे जब हम पढ़ेंगे हलंत्यम इत्यादि जितने भी सूत्र आएंगे, है ना, इत संज्ञा के सब प्रकार के जितने भी सूत्र आएंगे, तो सूत्र के भेद हैं। संस्कृत व्याकरण में सूत्रों के प्रकार भी बताए गए हैं कि ये सूत्र कितने प्रकार के होते हैं। तो आइए आप इसको एक पद्य के माध्यम से समझिए। संज्ञा च परिभाषा च विधि नियम एव च अतिदेशो अधिकारश्च षड्विधम सूत्रम उच्यते। यानी 6 प्रकार के सूत्र होते हैं व्याकरण में, जिनके बारे में भी हम आगे कभी भी हमें आपको अलग से एक एक सूत्र के प्रकार के बारे में वीडियो बनाने वाला हूं। अभी आप इनके सारांश के रूप में, आपके जानकारी के रूप में आप इसको जानिए। संज्ञा च परिभाषा च विधि नियम एव च अतिदेशो अधिकारश्च षड्विधम सूत्र मुच्यते। 6 प्रकार के सूत्र होते हैं। कौन कौन से? संज्ञा सूत्र, परिभाषा सूत्र, विधि सूत्र, नियम सूत्र, अतिदेश सूत्र और अधिकार सूत्र। ये आपके सूत्र है 6 प्रकार के। अब हमारे मन में जिज्ञासा होती है कि मान लिया कि ये सूत्र के भेद है, कि ये संज्ञा सूत्र है, ये परिभाषा सूत्र है, ये विधि सूत्र है, ये नियम सूत्र है, ये अतिदेश सूत्र है, ये अधिकार सूत्र है, लेकिन हम इसको पहचानेंगे कैसे? तो इसकी भी परिभाषा है साथियों। आपको इसको जानने के लिए देखो, इनका नियम है। संज्ञा सूत्र के बारे में कहा गया है कि येन सूत्रेण संज्ञा संगीनो ज्ञानम भवति, वह संज्ञा सूत्र होता है। यानी साथियों आप इसको इस प्रकार से समझिए कि जिससे संज्ञा और संगी का ज्ञान होता है। देखिए हमारे यहाँ व्याकरण शास्त्र में 2 संज्ञा और संगी चीजें होती है। तो संज्ञा उसे कहते हैं, जैसे मान लीजिए आपने सूत्र पढ़ा हो, हम जब संधि पढ़ेंगे तो वहां पढ़ेंगे अदेंग गुण, तो सूत्र में गुण संज्ञा है तथा अत और जो एंग है ये क्या है? गुण संगी है। ये क्या है? गुण संगी है। जैसे मान लीजिए आप में से किसी का नाम राधा वल्लभ है ना, तो मान लीजिए जो राधा वल्लभ है तो ये क्या है? ये संज्ञा है। और आप यदि राधा वल्लभ है तो आपका जो शरीरधारी जो आप है तो ये क्या हो गया? ये संगी हो गया। इस प्रकार से संज्ञा संगी का अधिकार होता है। फिर आगे बताया है कि परिभाषा सूत्र किसे कहते हैं? तो परिभाषा सूत्र कहते हैं अनियमे नियमकारिणी परिभाषा इति अपि उच्यते। यानी जहां पर अनियम हो रहा हो वहां पर नियम बताने के लिए जो सूत्र काम में लिया जाता है उसे हम परिभाषा सूत्र कहते हैं। अब इसको आप समझेंगे कैसे? अनियम को आप कैसे समझेंगे कि यानी कहीं पर अनियम की स्थिति उत्पन्न हो गई, जहां पर संदेह हो गया, वहां पर ये परिभाषा सूत्र काम करेंगे। जैसे मान लीजिए एक हमारा, सब हम व्याकरण पढ़ते हैं, संधि पढ़ते हैं, तो एक सूत्र आता है तस्मिन्निति निर्दिष्टे पूर्वस्य, है ना। तो इसी प्रकार विधि सूत्र क्या है? विधि सूत्र है आदेश आगम प्रत्यादि विधायकम विधि सूत्रम उच्यते। नियम सूत्र क्या है? प्रसंगस्य प्राप्तस्य विधे नियामकः विधि येन सूत्रेण भवति तत्सूत्रम नियम सूत्रम कथ्यते। जहां पर प्रसंग प्राप्ति हो रही है साथियों, देखिए आप मेरी इस बात को इस प्रकार से समझिए कि जब किसी भी, यहां पर हम नियम सूत्र की यदि हम बात करें तो प्राप्त विधि, जो हमारे पास जो विधि हमने कौन सी बात कर रहे हैं? प्रसंग से प्राप्त से विधे है, यानी प्राप्त विधि के विषय में नियम करने वाला सूत्र नियम सूत्र होता है। ठीक है, जब हम समास पढ़ते हैं वहां पर ये सब नियम सूत्र हमारे काम आते हैं। अतिदेश सूत्र अतद धर्मवत तत् धर्म आरोपकम अतिदेश सूत्रम भवति। अधिकार सूत्र, अधिकार सूत्र क्या है?
पश्चातवर्तीषु सूत्रेषु स्वघट पद समपूर्वक सूत्रम अधिकार सूत्रम कथ्यते। यहां पर सूर्य हो गया है, ये सूत्र है, अधिकार सूत्रम कथ्यते। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ अधिकार सूत्र से अभिप्राय इस प्रकार से है कि आगे के सूत्र में, क्योंकि हमने शुरू में कहा, सूत्र का नियम पढ़ा कि सूत्र कैसा होना चाहिए, सारवत होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? सारवत होना चाहिए। यहां पर आगे वाले सूत्र से भी हम कुछ शब्द ले सकते हैं और पीछे वाले सूत्र से भी हम कुछ शब्द ले सकते हैं। तो ये कहा गया है कि किसी पूर्व पद से, यानी क्या कह रहा है कि सूत्र में किसी पूर्व सूत्र को ले जाना अधिकार सूत्र कहलाता है। ठीक है, जैसे धातु, अव्ययीभाव, कारके, स्त्रियायाम इत्यादि है, ये सब क्या है? अधिकार सूत्र है। नेट की परीक्षा में, नेट जेआरएफ की परीक्षा में ये सब से प्रश्न किए जाते हैं। फर्स्ट गेट, सेकंड गेट में भी यहां से प्रश्न किया जाता है कि ये सूत्र कैसा सूत्र है? संज्ञा सूत्र है, परिभाषा सूत्र है, विधि सूत्र है, नियम सूत्र है, अतिदेश सूत्र है, अधिकार सूत्र है। जब हम सूत्रों के बारे में, जब हम एक एक सूत्र को पढ़ेंगे तब आपको ये चीजें और साथियों ज्यादा स्पष्ट होने वाली है। अभी आप इनको आप लिख सकते हैं या आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो आप हमारा ऐप डाउनलोड करें, इस संस्कृत कुटुंब, वहां पर आपको इनकी पीडीएफ भी उपलब्ध होगी। साथियों आगे चलते हैं हम माहेश्वर सूत्रों के बारे में। देखिए साथियों, अब माहेश्वर सूत्रों की ही हम चर्चा करते हैं, लेकिन इससे पहले हमें यह जानना जरूरी है कि माहेश्वर सूत्र के बारे में हमने जाना कि माहेश्वर शब्द की व्युत्पत्ति क्या है, सूत्र शब्द क्या है, सूत्र के प्रकार कितने हैं, सूत्र के भेद कितने हैं, सूत्र के लक्षण क्या है, ये सब के बारे में हमने जाना। अब हम बात करते हैं कि ये माहेश्वर सूत्र कहां से आए। तो हमने व्युत्पत्ति में भी जाना, महेश्वरात आगतम माहेश्वरम, है ना, महेश से जो आए, भगवान शिव से जो आए वो माहेश्वर सूत्र कहलाए। अब हम यहां पर बात करेंगे कि जब भगवान शंकर के पास ये किस प्रकार से आए, तो इसके बारे में एक सीधा सा प्रसंग है साथियों कि कहा गया है कि जब भगवान पाणिनि, जब ऋषि, जब व्याकरण के जो रचनाकार थे हमारे पाणिनि जी जब पढ़ते थे तो कहा जाता था, कहा गया है कि वो पढ़ने में एक सामान्य औसतन छात्र थे। तो उन्हें कभी असंतुष्टि रहती थी कि मैं एक विशेष कार्य वो करना चाहते थे, और वो प्राय एक कमजोर छात्र भी कहे जाते थे, ऐसा पढ़ने को मिलता है। तो जब वो अपने गुरु के पास गए, उपवर्ष के पास गए, अपने उनके गुरु थे, तो उन्होंने कहा कि आपको भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए, जिससे आपके ज्ञान में परिपक्वता आ सकती है। इसीलिए कहा जाता है, क्योंकि उन्हें ताना मिलता था कि आपको कुछ नहीं आता है, आप कुछ नहीं करते हैं। कहा जाता है जो दुनिया में कुछ नहीं करते हैं वो एक दिन बहुत कुछ कर जाते हैं। उसी प्रकार हमारे ऋषि पाणिनि ने भी ऐसा ही कुछ किया, और वो चले गए कहां पर? जहां भगवान शिव का वास था, मानसरोवर कैलाश में चले गए, और वहां पर जहां भगवान शिव तपस्या में लीन थे, समाधि में लीन थे, वहीं पर पाणिनि ने भी तपस्या करना, भगवान शिव की आराधना करना आरंभ कर दिया। भगवान शिव साक्षात शिव है, जो लंबे समय तक ध्यान मुद्रा में बैठे रहते हैं कैलाश पर्वत पर, तो वहां पर बैठे थे। जैसे ही भगवान शिव का ध्यान समाप्त हुआ, उसी समय पर हम देखेंगे कि वहां पर क्या हुआ साथियों, भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए। क्या हुए? भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए। अब जब भगवान शिव स्वयं जब प्रकट हुए, तो उन्होंने अपने ध्यान की समाधि के बाद, ध्यान के अंत के बाद, उन्होंने उस प्रसन्नता के कारण, प्रसन्नता से नृत्य किया। उस नृत्य से जो नृत्य किया, उस समय तांडव नृत्य किया, जब डमरू बजाया, उस डमरू की ध्वनि से जो वर्ण निकले, उन वर्णों को आधार बनाकर पाणिनि ने माहेश्वर सूत्रों को और लिखा, जिसे ही हम संस्कृत की वर्णमाला कहते हैं, संस्कृत का ककहरा कहते हैं। ठीक है साथियों, तो किस प्रकार से हुआ, इस वृतांत को आप एक पद्य के माध्यम से भी याद रख सकते हैं। तो उसका आप सुनिएगा। नृतावस्थाने नटराज राजो ननाद ढक्का नव पंचवारम उद्रतु काम सनकादि सिद्धान एतद्विमर्शम शिवसूत्र जालम, एतद्विमर्शम शिवसूत्र जालम।
तो भगवान शिव ने क्या किया, जब नृत्य किया साथियों, तो भगवान शिव तो उस समय पर नृत्य किया और उस डमरू से जो ध्वनि उत्पन्न हुई, उस ध्वनि से माहेश्वर सूत्र निकले। तो वो माहेश्वर सूत्र कौन से थे? वो सूत्र थे अ ई उण रील रिक ए ओंग ए ओच है वरट लण यमंगणनम झब ईय घड़ दस जब गड़ दस खप चट तव कपय ससर हल इति माहेश्वर सूत्राणि अनादि संज्ञार्थानि येषाम् अन्त्य इतः हकारादिषु अकारः उच्चारणार्थः लण मध्यः तु इत संज्ञकः। ये आपका संज्ञा प्रकरण का पहला सूत्र है, माहेश्वर सूत्र। अब जब भगवान शिव ने जब डमरू का नाद किया, वाद किया, उसी समय पर जो ध्वनि निकली साथियों, वो ध्वनि के समय अ ई उ, ये जो ये अंतिम वर्ण है क ंग च ट ण म य स ये सब वर्ण पाणिनि ने बाद में जोड़े। तो इनका जोड़ने का भी कोई ना कोई प्रयोजन है, इन 14 सूत्रों का। अब आगे यदि हम इसकी बात करें, यही आपका क्या है, संस्कृत की वर्णमाला है साथियों। तो आप इसे ध्यान रखें। अभी इसके द्वारा किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं वह भी हम जानने वाले हैं। आप जब इनको याद करें तो अयुण इस प्रकार से भी याद करें, अयु रीलरी एओ है वर ल यमंगणन जब गड़द जब गड़द खप चटत चटत कपय सस ह। इस प्रकार से भी आप इनको याद करने का अभ्यास करें। अब हम इसको प्रति एक एक वर्ण के अनुसार हम यहां पर बात करते हैं। इन 14 सूत्रों का प्रयोजन बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? आगे की जो हमारी पंक्ति है वो कह रही है इति माहेश्वर सूत्राणि, इन 14 सूत्रों का प्रयोजन बता रहे हैं। इति माहेश्वर सूत्राणि संज्ञार्थानि सूत्राणि। यदि हम इसको खोलेंगे तो ये कह रहा है, देखिए सूत्राणि अणादि, ये कह रहा है कि ये जितने भी माहेश्वरी सूत्र है ये अण आदि संज्ञार्थानि है। अण आदि संज्ञार्थानि, यदि हम इसका विच्छेद करते हैं तो देखेंगे अब साथियों, सूत्राणि अणादि, ठीक है। ऐसा करने पर क्या रूप बनेगा? सूत्राण्यादि, ये रूप बनेगा सूत्राण्यादि, यण संधि है। सूत्राणि अणादि, ये क्या है? ये सूत्र क्या कहलाएंगे? ये सारे जो सूत्र है माहेश्वर सूत्र, इनकी कौन सी संज्ञा हुई है? अण संज्ञा, अणादि संज्ञा इनको कहा जाएगा। अणादि क्या है? अण आदि प्रत्याहार है। जैसे अ और अण को मिलाकर एक प्रत्याहार बन गया अण, है ना। तो अ ई उ ये इसमें वर्ण होंगे। अब ये किस प्रकार से बना, ये प्रत्याहार कैसे बनते हैं, ये इसी क्रम में आगे आने वाला है, वहां पर हम इसको स्पष्ट करेंगे। चलिए अब हम बात करते हैं यहां पर इति माहेश्वर सूत्राणि अणादि संज्ञार्थानि। तो यहां पर ये जितने भी सूत्र हैं ये सब अण आदि संज्ञा के लिए कहा गया है। एसाम अंत्यः इतः, ये पंक्ति कहती है एसाम अंत्या इतः। एसाम इनको अलग अलग करेंगे तो दो पद है, एसाम और अंत्य, फिर है इतः, कह रहा है इतः, यानी इनके जो अंत में है एसाम यानी इन सूत्रों के, इन 14 माहेश्वरी सूत्रों के अंत में जितने भी वर्ण हैं ये सब क्या है? ये सब इत संज्ञक है। क्या है? इत संज्ञक है। ये सब वर्ण क्या है? इत संज्ञक है। क इत संज्ञक है, अंग इत संज्ञक है, च इत संज्ञक है, ट इत संज्ञक है, अण इत संज्ञक है, म इत संज्ञक है, इय इत संज्ञक है, स इत संज्ञक है, स इत संज्ञक है। तो एसाम अंत्या इतः, इनके अंत में जो है ये सब क्या है? इत संज्ञक है, यानी इनका लोप हो जाएगा इन 14 सूत्रों के अंत में लगे हुए। क्योंकि संज्ञा क्या है? संज्ञा जो हम बात करें सूत्राणाम संज्ञा है ना, अण संज्ञा। तो ये अण संज्ञा क्या है? ये मैंने आपको बता दिया। नाम को संज्ञा कहते हैं, नाम वाले को संज्ञक कहते हैं, है ना, और नाम वाले को संज्ञी कहते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से आप आके देखेंगे। फिर आगे कह रहा है हकारादिषु अकार है उच्चारणार्थ है। हकारादिषु अकार है
उच्चारणार्थ है। ये जो हकार आदि में, जैसे मान लीजिए आप देखेंगे है, ह में जो अ है इसका हम अलग अलग करेंगे है वरट को, तो हमारा वर्ण बनेगा है, अ, य, है ना, और अ, फिर उसी प्रकार से व और अ, ये इस प्रकार से यहां पर आपका रूप बनने वाला है। तो हम यहां देखेंगे कि ये जो है में अ है, ये सब जगह जो अ है व्यंजनों में, ये केवल जो मिला हुआ है ये केवल उच्चारण के लिए है। तो कहा गया हकार आदि सु अकार है, उच्चारणार्थ है। हकार आदि में जो ये अकार है सभी वर्णों में, प में जो अ है का पया, प में क में जो अ है, ये क्या है, ये सब उच्चारण के लिए है, ये उच्चारणार्थ है। लण मध्य तु इत संज्ञक है। जो लण सूत्र है छठे नंबर का, इसमें जो अकार है वो तो क्या है, इत संज्ञक है। ये क्या है, इत संज्ञक है। चलिए, है ना, इसको आपको इस अब यहां से परीक्षा में किस प्रकार से प्रश्न बनते हैं इसके बारे में भी हम यहां पर चर्चा करने वाले हैं। देखिए, अब आपने यहां पर जाना कि माहेश्वर सूत्र 14 है, आयुण से लेकर हल तक। इनमें जो शुरू के चार जो ये सूत्र है, चार जो सूत्र है, इनमें स्वर कहे गए हैं, अच कहे गए। क्या कहे गए हैं, अच। ये अच प्रत्याहार भी है, और ये यहां पर चार सूत्रों में, शुरू के चार सूत्रों में स्वर कहे गए हैं। अंतिम 10 जो सूत्र हैं, अंतिम 10 सूत्रों में क्या कहे गए हैं, व्यंजन वर्ण कहे गए हैं। कितने वर्ण क्या कहे गए हैं, अंतिम 10 में व्यंजन है। क्या है, व्यंजन वर्ण है, व्यंजन वर्ण है, जिसे हम हल व्यंजन कहते हैं, यानी हल कहते हैं, हल वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, हल वर्ण कहते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से जो आपका है 5 से लेकर 10 तक, इसमें क्या है, घोष वर्ण है, और 11 से लेकर साथियों 11 से लेकर 13 तक ये क्या है, इसमें अघोष वर्ण कहे गए हैं। तो इस प्रकार से भी आप यहां पर परीक्षा में प्रश्न किए जा सकते हैं। और किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं वह भी हम साथ में चर्चा करने वाले हैं। तो आइए, यहां से आपके किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं और भी देखिए। यहां पर अ जो है ह वर्ण का 2 बार, है 2 बार आया है। कौन सा वर्ण 2 बार आया है 2 बार आया है ना। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि ह वर्ण का प्रयोग 2 बार किया गया है। कितनी बार किया गया है, 2 बार किया गया है। तो अब यहां से किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं वह भी हम चर्चा करते हैं साथियों। आइए, कति माहेश्वर सूत्राणि, कति माहेश्वर सूत्राणि, तो उत्तर होगा 14 माहेश्वर सूत्राणि। माहेश्वर सूत्रेषु कस्य वर्णस्य प्रयोगम द्विवारम अभवत्। माहेश्वर सूत्र में कौन से वर्ण का प्रयोग 2 बार हुआ है। तो यहां पर आप बताएंगे, हमने आपको उत्तर बताया था कि हकार जो वर्ण है जो है उसका 2 बार किया गया है। फिर अनादि संज्ञार्थानि भवन्ति, ये सामने पढ़ा है ना, ये सीधा सा श्लोक था, सूत्र था, अनादि संज्ञार्थानि भवन्ति। क्या होते हैं अण संज्ञार्थानि, कौन से होते हैं, माहेश्वर सूत्राणि। माहेश्वर सूत्राणि क्या है, अण संज्ञार्थानि। माहेश्वर सूत्राणि अण संज्ञार्थानि सन्ति। माहेश्वर सूत्रेषु कस्य सूत्रस्य मध्ये इत संज्ञका भवति। जब हमने देखा था कि अंतिम वर्ण ही सब सूत्रों में इत संज्ञक था, लेकिन कहां पर, माहेश्वर सूत्र में जो छठे नंबर का सूत्र था लण, वहां पर क्या था, इसमें अ जो है ल, यदि हम लण में देखेंगे तो ये ल और अ और अण, इस प्रकार से हम इसका विच्छेद करेंगे, व्युत्पत्ति का या इसका वर्ण विन्यास करेंगे, तो ये अ भी क्या है, इत संज्ञक है। केवल एक ही सूत्र ऐसा है लण जिसमें ये अ इत संज्ञक है। चलिए, फिर आगे है माहेश्वरी सूत्रेषु हकारादिषु अकार है भवति। सीधा सा था, हकारादिषु अकार है उच्चारणार्थ है। किसके लिए होता है, तो इसका उत्तर होगा उच्चारण के लिए। किसके लिए, उच्चारण के लिए, उच्चारणार्थ है, उत्तर हो जाएगा उच्चारणार्थ है, उच्चारणार्थ है। अगला प्रश्न हम देखें तो केसाम सूत्राणाम अंत्यवर्णस्य इत संज्ञा भवति। कौन से सूत्रों के अंतिम वर्ण की इत संज्ञा होती है। इत संज्ञा कौन से वर्ण की होती है, माहेश्वर सूत्रों के अंतिम वर्ण की इत संज्ञा होती है। यह भी एक प्रश्न होता है।
लण सूत्रे कस्य इत संज्ञा भवति, लण सूत्रे अकारस्य इत संज्ञा भवति। कस्य इत संज्ञा भवति, अकारस्येपि भवति और नकारस्येपि भवति। तो ये बड़ा आपको ध्यान रखना है कि लण सूत्र में दो की इत संज्ञा होती है, केवल अणकार की ही इत संज्ञा नहीं होती है साथियों। यदि आप सोचे कि अणकार की इत संज्ञा होती है, साथ में अ की भी इत संज्ञा होती है, जो ल में अ है इसकी भी इत संज्ञा होती है, तो यहां पर दो वर्णों की इत संज्ञा होती है। लण सूत्र में दो वर्णों की इत संज्ञा होती है, आ की और ण की। तो उभयो, परीक्षा में यदि ऐसा प्रश्न आता है तो आपको दोनों को ध्यान रखना है, क्योंकि ऐसा प्रश्न प्राय परीक्षक करते हैं। और भी संज्ञा इससे माहेश्वर सूत्रों से और भी बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, उनके बारे में भी हम आगे चर्चा करने वाले हैं। यदि आप हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए, वहां पर भी आप निःशुल्क टेस्ट दे सकते हैं और अपनी तैयारी को अच्छी तरह से आप कर सकते हैं। आगे हम आगे के सूत्रों के बारे में चर्चा करेंगे साथियों।